नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कंपनी ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों मार्गनिर्देशों के अनुसार सरकारी कामकाज के अनुक्रम में हिंदी भाषा को संप्रवर्तित करने का कार्य किया है। विराम। अपीलार्थी कंपनी तथा आईबीपी कंपनी लिमिटेड का एक कॉमन चेयरमैन है। विराम। अपीलार्थी कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक स्वरूप भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं आईबीपी को लागू होने वाले के अनुरूप है, जैसा कि लोक उद्यम ब्यूरो भारत सरकार द्वारा जैसा नियत किया गया है संविधान में संजोकर रखे गए निदेशक तत्व के रूप में आरक्षण की नीति को भी केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी कंपनी में क्रियान्वित किया गया है। पैरा। यह अवधारित करने के लिए कि क्या अपीलार्थी कंपनी संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन एक प्राधिकारी है, हमने अपीलार्थी कंपनी की रचना, इसके उद्देश्य, कार्य, इसके प्रबंधन तथा नियंत्रण, इसके द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता, इसका प्रशासनिक तथा इसके कार्य पर नियंत्रण सरकार द्वारा उसके अधिनियम की धारा 8(1) के खंड में यथा परिभाषित निजी सूचना की विशेषता रखती थी। विराम। उस वाद में इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी विचार किया था कि क्या कठोर आलोचना, दंड आदि के आदेश निजी सूचना है और क्या संगठन के किसी कर्मचारी अधिकारी के संपादन, जिसे सामान्यतः वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, को प्रकट किया जा सकता है या नहीं। विराम। इस न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों की अपेक्षा करने के पश्चात निम्नवत अभिनिर्धारित किया था। विराम। इस वाद में याची ने तृतीय प्रत्युत्तर दाता को उसके नियोजक से प्राप्त सभी ज्ञापनों, कारण बताओ नोटिस और प्रदत्त कड़ी आलोचना दंड की प्रतियों की और साथ ही विवरणों अर्थात स्थावर एवं जंगम संपत्तियों के विवरण और उसके विनियोग, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लेन देन का ब्यौरा मांगा था। इसके अतिरिक्त उसने उन दोनों के विवरण की भी मांग की है जिनका तृतीय प्रत्युत्तरदाता उसके परिवार के सदस्यों एवं मित्रों तथा रिश्तेदारों द्वारा उसके पुत्र के विवाह के समय स्वीकार किया जाना कथित है। विराम। मांगी गई सूचना अधिकांशतः तृतीय प्रत्युत्तरदाता की आयकर विवरण में उल्लिखित होता है। जो प्रश्न विचार किए जाने के लिए उद्भूत हुआ है वह यह है कि क्या मांगी गई पूर्वोल्लिखित सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के खंड में यथा परिभाषित निजी सूचना
के रूप में अर्हित है विराम पैरा। हम CIC और अवर न्यायालयों से इस बात पर सहमत हैं कि याची द्वारा मांगे गए विवरण अर्थात तृतीय प्रत्युत्तरदाता को जारी सभी ज्ञापनों की प्रतियां कारण बताओ नोटिस और कड़ी आलोचना दंड के आदेश आदि RTI अधिनियम की धारा 8(1) के खंड में यथा परिभाषित निजी सूचना का होना अर्हित है विराम। किसी संगठन में कर्मचारी अधिकारी का कार्य संपादन प्रमुख रूप से नियोजित और नियोजक के मध्य मामला होता है और सामान्यतया उन पहलुओं को सेवा नियमों द्वारा शासित किया जाता है जो अभिव्यक्ति निजी सूचना के अंतर्गत आते हैं, जिसके प्रकटीकरण का किसी क्रियाकलाप अथवा लोकहित से कोई संबंध नहीं है विराम। दूसरी ओर जिसका प्रकटीकरण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।